हेलो गाइस, आज आप लोगों का टॉपिक है रबड़। रबड़ रबड़ हमारे को क्या मिलता है? नेचर और सब्सटेंसेस। नेचुरल सब्सटेंसेस से ऑब्टेन किया जाता है तो वो नेचुरल रबड़ कहलाता है। और सिंथेटिक रबड़, जो रबड़ आप लोगों के पास में सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, वो कहलाता है सिंथेटिक रबड़। तो रबड़ कितने टाइप के हो गए आप लोगों के पास में? दो टाइप के रबड़ होते हैं, नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़। नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। नेचुरल रबड़, those rubber obtained by natural substances are called natural rubber। तो नेचुरल रबड़ जिस सब्सटेंसेस से ऑब्टेन होता है उसका नाम है लेटेक्स। और ये लेटेक्स कहां से ऑब्टेन होता है? ये लेटेक्स ऑब्टेन होता है अपने पास में बार्क ऑफ द रबर ट्री। याद रखिएगा, बार्क ऑफ द रबर ट्री। रबड़ जो ऑब्टेन होता है वो अपने पास में पेड़ों की छाल से लिया जाता है अपने पास में, बार्क ऑफ द रबर ट्री। जो ये रबर ट्री मिलता है उससे क्या मिलता है अपने पास में? लेटेक्स। उस लेटेक्स की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में? एसिटिक एसिड के साथ में। ये जो एसिटिक एसिड है इससे क्या बनता है? पीपीटी। क्या बनता है? पीपीटी, प्रेसिपिटेट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेटेक्स होता है, जो रबड़ मिलता है अपने पास में, उसके अंदर आप लोगों के पास में हाइड्रोकार्बन होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट होती है। इसीलिए हम उसके एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रबड़ होगा वो पीपीटी में निकल जाएगा और जो आप लोगों के पास में फैट और प्रोटीन्स होगा वो अलग सेपरेट हो जाएगा। तो रबड़ सेपरेट होने के बाद में ये जो आप लोगों के पास में पीपीटी बनता है वही क्या आप लोगों के पास में? नेचुरल रबड़। इसकी इलास्टिकनेस मींस इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। इसकी स्ट्रेंथनेस बहुत कम होती है। इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 10 to 60 होता है। लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है आप लोगों के पास में? ये ब्रेकेबल हो जाता है और हाई टेम्परेचर पे स्मूथ हो जाता है। इसकी रेसिस्टिविटी भी क्या होती है? बहुत कम होती है अपने पास में। इसकी स्ट्रेंथनेस या इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में? रिएक्शन विद सल्फर। याद रखिएगा, इसकी स्ट्रेंथनेस को बढ़ाने के लिए, इसकी स्ट्रेंथनेस को इंक्रीज करने के लिए जिस सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करवाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? सल्फर। सल्फर के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, प्रिपरेशन रिएक्शन, जो रबड़ होता है नेचुरल रबड़, वो किसका बना होता है आप लोगों के पास में? आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। याद रखिएगा, आइसोप्रीन क्या होता है? 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। 2 मिथाइल, तो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्यूटाडाइन तो ये हो गया आप लोगों के पास में, ये ब्यूटाडाइन। अब सेकंड पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल। अब रिमेनिंग वैलेंस से किससे कंप्लीट कर देंगे? हाइड्रोजन से। तो ये CH2, ये CH, यहाँ पे 2 और ये 1 2 3 4, यहां से इसके पास में क्या जाएगा? H। तो ये क्या है? आइसोप्रीन। अब इसका हमने पॉलीमराइजेशन करवाया, तो पॉलीमराइजेशन कराने के कारण जहां डबल बॉन्ड है वहां तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? सिंगल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो यहां से आप लोगों के पास में सिंगल बॉन्ड CH2, ये C, इससे ऊपर एज इट इज CH3, ये सिंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल में, ये CH, और ये सिंगल डबल था वो किस में हो जाएगा? सिंगल में। ये क्या बन गया आप लोगों के पास में? पॉली आइसोप्रीन। इसकी कितनी यूनिट काम में ले लिया आप लोगों ने? N यूनिट। तो ये क्या रहता है? पॉली आइसोप्रीन। याद रखिएगा, पॉली आइसोप्रीन जो बनता है वो किससे बनता है? 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ये बहुत लेस स्ट्रेंथनेस या लेस इलास्टिसिटी शो करता है। इसके दो टाइप्स के आइसोमर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके दो टाइप्स के आइसोमर होते हैं, याद रखिएगा, सिस एंड ट्रांस। तो सिस और ट्रांस कौन सा आइसोमर है देखिएगा? 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर। तो 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर बनेंगे इसके अपने पास में, सिस और ट्रांस। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस और ट्रांस क्या होता है? रिमेनिंग जो सब्सटेंसेस है डबल बॉन्ड के साथ वाले, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो सिस, अदरवाइज अपोजिट है तो ट्रांस। तो देखिएगा इसका सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर कैसे बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसकी? सिस की। तो देखिए सिस, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज इट इज, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ आप लोगों के पास में? CH3। तो इसके CH3 को आप कहीं पे भी अटैच कर दीजिए। मैंने यहाँ पे नीचे अटैच कर दिया CH3,
ये है CH2, इस CH2 को मैंने यहाँ अटैच कर दिया, इसकी एक वैलेंसी फ्री है, मैंने फ्री छोड़ दिया। ये डबल बॉन्ड एज है, इस हाइड्रोजन को मैंने नीचे ले लिया, ये जो CH2 था इसको ऊपर जोड़ दिया मैंने। अब इसकी एक और यूनिट काम में आएगी तो दूसरी वाली ऐसे ही जुड़ती जाएगी, CH2 एज इट इज ये C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आप लोगों के पास में चलता जाएगा CH2, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा CH3 और ये H। इसी तरह आप लोगों के पास में बढ़ती जाएगी वापस से CH2, ये आप लोगों के पास में क्या होता जाएगा सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, नीचे क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे CH2 और ये H। तो ये क्या होती है आप लोगों के पास में, ये स्ट्रक्चर रिपीट होती रहती है, इसको हम बोलते हैं सिस पॉलीआइसोप्रीन। क्या बोलते हैं, सिस पॉलीआइसोप्रीन। और अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चली जाती है, फॉर एग्जांपल इसको हम बोलेंगे सिस पॉलीआइसोप्रीन। और अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चली जाए, अपोजिट कैसे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ये एज इट इज CH2 C डबल बॉन्ड C, जो CH2 यूनिट ऊपर गई थी वो कहां जाएगी, नीचे। यहां से आप लोगों के पास में ये CH3 और यहां क्या चला जाएगा H। अब दूसरी यूनिट इससे जुड़ेगी, वो नीचे की तरफ जुड़ती रहेगी CH2, फिर यहां से आप लोगों के पास में C, फिर अगेन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे आप लोगों के पास में जो C की यूनिट थी वो कौन सी रह जाएगी, CH3, तो CH3 पहले नीचे था, अब कहां चला जाएगा, ऊपर। इसी तरह आप लोगों के पास में क्या हो जाएगी, अब ये यूनिट यहाँ से रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इसको लेंगे तो ये CH2 ऊपर चला जाएगा आप लोगों के पास में CH2, और यहाँ क्या जाएगा नीचे H। इस तरह से आप लोगों के पास में ये अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्टेन होती है। अब वापस से क्या जाएगा नीचे आप लोगों के पास में CH3, ऊपर क्या चला जाएगा आप लोगों के पास में यहाँ पे नीचे CH2, ये CH2 और यहाँ क्या चला जाएगा H। इसको हम बोलते हैं गट्टा पारचा, गट्टा पारचा। सही सुना आप लोगों ने, इसको क्या बोलते हैं, गट्टा पारचा। याद रखिएगा, ये है आप लोगों के पास में नेचुरल रबड़ की सिस एंड ट्रांस आइसोमर स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, इसके अलावा इस रबड़ की स्ट्रेंथनेस को इंक्रीज करने के लिए, इलास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए इसकी सल्फर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो वो कैसे होता है देखिएगा, इसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन प्रोसेस। पॉलीआइसोप्रीन रिएक्ट विद सल्फर टू इंक्रीज देयर इलास्टिसिटी, दिस इज नोन एज ए वल्कनाइजेशन प्रोसेस। तो देखिए वल्कनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास में पॉलीआइसोप्रीन बनाना है, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यहां से CH3 और यहां से H। इसकी कितनी यूनिट, N यूनिट। इसका पॉलीमराइजेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन होने के कारण ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, CH2 बॉन्ड C, ऊपर CH3 एज इट इज, ये डबल बॉन्ड C और यहां पे क्या जाएगा CH2 और यहां पे एक H। ये क्या बन गया, पॉलीआइसोप्रीन। इस पॉलीआइसोप्रीन की हमने दो यूनिट ले ली एग्जांपल के लिए, तो दो यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। फॉर एग्जांपल ये CH2 एज इट इज C, ऊपर वाला CH3 एज इट इज, ये सिंगल बॉन्ड CH और ये CH2, ये एज इट इज। दूसरी यूनिट हमने ले लिया ऐसी कैसी, CH2 C CH CH2 और ये एज इट इज। इन दोनों पे जहां डबल बॉन्ड पोजीशन थी वहां कौन स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, सल्फर। सल्फर उसकी पोजीशन को कवर कर लेता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक या वल्कनाइज्ड रबर। क्या बोलते हैं, वल्कनाइज्ड रबर, जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथनेस या इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास में सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में आप लोगों के पास में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूना S, ब्यूना N, ABS रबर, ये सारे क्या आप लोगों के पास में सिंथेटिक रबर। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे ब्यूना S। ब्यूना S बनता है आप लोगों के पास में 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन से। तो 1,3-ब्यूटाडाइन क्या हो गया आप लोगों के पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और स्टाइरीन हो जाएगा आप लोगों के पास में CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे C6H5। इसका पॉलीमराइजेशन हुआ, ये जो डबल बॉन्ड थे वो तो सिंगल हो जाएंगे और बीच वाला सिंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में। तो देखिएगा ये CH2 सिंगल बॉन्ड
CH, ये डबल CH, यहाँ से आप लोगों के पास में CH2, अब ये सेट एच हो जाएगा आप लोगों के पास में, तो यहाँ पे बन जाएगा CH2 और क्या बन जाएगा आप लोगों के पास में सिंगल बॉन्ड CH C6H5। तो ये क्या है आप लोगों के पास में ब्यूना S, क्या कहलाता है आप लोगों के पास में ब्यूना S। इसी तरह आप लोगों के पास में ब्यूना N बनता है, तो वो ब्यूना N किससे बना होगा, एक्राइल और नाइट्राइल। तो देखिए ब्यूना S की जगह क्या आ जाएगा आप लोगों के पास में ब्यूना N, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोगों को, C6H5 की जगह केवल Cn लगा देना है। क्या लगा देना है, Cn। तो ये एज इट इज रहेगा आप लोगों के पास में, और यहाँ पे क्या जाएगा आप लोगों के पास में Cn। ये क्या आप लोगों के पास में ब्यूना N, याद रखिएगा ये जो ब्यूना N बनता है वो बनता है आप लोगों के पास में 1,3-ब्यूटाडाइन और 1,3-ब्यूटाडाइन और आप लोगों के पास में 2-साइनोएथीन से। कैसे बनता है आप लोगों के पास में, 2-साइनोएथीन से। इससे आप लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास में पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। पॉलीआइसोब्यूटाइलिन बनता है आप लोगों के पास में पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। जिसके अंदर आप लोगों के पास में 4 कार्बन अटैच होंगे उससे आप लोगों के पास में इसकी प्रिपरेशन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और आइसो स्ट्रक्चर है तो एक कार्बन साइड में, तो ये डबल बॉन्डेड हो गया, ये CH2 और इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट। आप लोगों ने इसकी कितनी यूनिट ले ली, N यूनिट। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हुआ, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होने के कारण यहाँ जो सिंगल डबल बॉन्ड था वहां क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये एज इट इज CH3 और ये भी जुड़ जाएगा आप लोगों के पास में सिंगल बॉन्ड से। तो ये क्या कहलाता है, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, याद रखिएगा। इसी तरह आप लोगों के पास में बन सकता है ABS रबर। क्या बन सकता है, ABS रबर। तो देखिए ABS रबर जो बनता है वो बनता है आप लोगों के पास में 3 सब्सटेंसेस के यूज करने से। ABS रबर, A मींस एक्राइलोनाइट्राइल, अभी जो हमने लिया था। B मींस ब्यूटाडाइन और S मींस स्टाइलिन। तो देखिए एक्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN, ब्यूटाडाइन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और स्टाइलिन हो जाएगा आप लोगों के पास में CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5। अब इन दोनों के यहाँ पे अपने पास में जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां क्या रहेगा आप लोगों के पास में सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH CN, ये सेट H हो जाएगा CH2, ये सिंगल हो जाएगा आप लोगों के पास में CH, ये सिंगल है जो डबल हो जाएगा CH और ये डबल है जो सिंगल हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा आप लोगों के पास में CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5। ये क्या कहलाता है आप लोगों के पास में, ABS रबर। इस तरह से आप लोग इन रबर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास में एक और होता है पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन। पॉलीब्यूटाडाइन जो बनता है वो 1,3-ब्यूटाडाइन के पॉलीमराइजेशन से प्रोसेस से बनता है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन क्या आप लोगों के पास में CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी कितनी यूनिट ले ली आप लोगों ने, N यूनिट। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हुआ, ये सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। ये जो बन रहा है वो कौन सा है, पॉलीब्यूटाडाइन, जो किससे बनता है आप लोगों के पास में, ब्यूटाडाइन के पॉलीमराइजेशन से ऑब्टेन होता